नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉकिस्तान में। और आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो आज के समय में, आज के दौर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल फेसबुक पर एक नहीं बल्कि कई सारे इस तरह के गैंग काम कर रहे हैं जो कि आपको सेक्स के नाम पर हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप एक बार फंस जाते हैं तो उसके बाद फिर दौर शुरू हो जाता है ब्लैकमेलिंग का। इस तरह के बहुत सारे मामले आ रहे हैं और इसकी रियलिटी चेक मैंने भी खुद करी है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये पूरा काम होता है, किस तरह से हनी ट्रैप लगाया जाता है, कैसे पूरा फंसाने का काम होता है, ब्लैकमेलिंग की जाती है। और उसके बाद लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर इन सब से बचना है तो फिर कैसे बचें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे होंगे उस समय आपके पास प्राइवेट मैसेंजर में या तो मैसेज आएगा या फिर सबसे पहले एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी लड़की की होगी, लड़की का प्रोफाइल बना होगा। उस पर अगर प्रोफाइल फ़ोटो आप देखने जाएंगे तो बड़ी खूबसूरत सी किसी लड़की का फ़ोटो होगा जिसकी उम्र होगी 20-21 साल, 22 साल, 25 साल तक की। और उसमें ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, सिर्फ नाम होगा, थोड़ी सी 1-2 जानकारियाँ और होंगी और कुछ फ्रेंड्स होंगे, जैसे हो सकता है 50-100 बस फ्रेंड्स हों। और हो सकता है कि 2-4 म्यूचुअल फ्रेंड भी आपको दिखाई पड़ जाए और इस तरह की एक रिक्वेस्ट आपके पास आएगी। जैसे ही आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे वैसे ही आपके पास सबसे पहला जो मैसेज आएगा, प्राइवेट मैसेंजर पे मैसेज आएगा, वो ये आएगा कि क्या आप कहाँ रहते हैं। और जैसे ही आप बताएंगे कि मैं यहाँ पर रहता हूँ या अपने शहर का नाम बताएंगे, उसके बाद जो दूसरा मैसेज होगा, और वही सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो दूसरा मैसेज ऐसा होगा कि आप क्या करते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकेंगे ये इस तरह का जो मैसेज है। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं और चूँकि मुझे रियलिटी चेक करना था इसलिए मैंने इन सब का स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो मैसेज है इस पर लिखा हुआ है कि आप क्या करते हैं। उसका सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, ये जानने का मकसद सामने वाले ये होता है कि आपके पास कितने पैसे हैं। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि बिजनेसमैन है तो इसका मतलब आपके पास ठीक ठाक पैसे होंगे, या फिर अगर आप कोई अपनी नौकरी का नाम बताते हैं तो उससे सामने वाला ये जज करेगा कि आखिर आपके पास पैसे कितने हैं, आप कितने पैसे खर्चा कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला सवाल बिल्कुल क्लियरली आएगा, जो कि कम से कम इस हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं होता कि कोई लड़की बिल्कुल साफ साफ बोले, लेकिन वहाँ से मैसेज आएगा कि क्या आप मेरे साथ सेक्स करना चाहते हैं। ये भी मैसेज आ सकता है, साथ में ये भी आ सकता है, या फिर कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए और हम आपके साथ सेक्स चैट करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि इस पे वो सबसे कोई फ़ोन पे बात करने की बात नहीं करेंगी, वो सबसे पहले बात करेंगी कि हम लोग वीडियो पे सेक्स चैट करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं। आपको भी लग सकता है कि अरे वाह, को हो सकता है भाई कोई इस तरह की लड़की हो जो बातचीत करना चाहती हो या इस तरह से वीडियो पे बातचीत करना चाहती हो, सेक्स चैट करना चाहती हो, लेकिन यहीं से वो हनी ट्रैप शुरू हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आपने उनको वहीं पे मना कर दिया, मैं बीच बीच में आपको स्क्रीनशॉट दिखाता जाऊँगा ये बताने के लिए कि किस तरह के मैसेज आते हैं। ये स्क्रीनशॉट बिल्कुल जेन्युइन है, जो कि मेरे पास खुद भी आए हुए थे, वो सारे स्क्रीनशॉट है। तो इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि इस तरह की रियलिटी चेक कैसे की जाती है और हनी ट्रैप कैसा होता है। और मैं चाहता था कि सारे आप दोस्तों तक ये बात पहुंचा सकूं। तो उसके बाद फिर जैसे ही अगर आप राज़ी हो जाते हैं तो सबसे पहले आपका व्हाट्सएप नंबर मांगा जाएगा। व्हाट्सएप आजकल सबके पास होता है, आप नंबर दे भी देंगे। और जब व्हाट्सएप नंबर देंगे तो वीडियो कॉल के लिए वहाँ से रिक्वेस्ट भी आएगी, मतलब वहाँ से आपको कॉल भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ से आपको कॉल नहीं किया जाएगा, वहाँ से कॉल आएगी। और उसके बाद पहले थोड़ी सी बातचीत शुरू होगी इधर उधर की, प्यार मोहब्बत की, और उसके बाद लड़की शुरू कर देगी आपके साथ सेक्स चैट करना। धीरे धीरे वो बात बढ़ेगी। लेकिन इसमें फंसाने का जो सबसे बड़ा तरीका होता है वो ये होता है कि जिस समय लड़की कर रही होती है, ये सब प्रोफेशनल्स होती हैं, एक और कैमरा उनके मोबाइल पे लगा होता है या एक और दूसरे मोबाइल से वो मोबाइल कैप्चर किया जा रहा होता है। और जैसे ही आप ये देखेंगे कि पूरा आपने सेक्स चैट किया, ये किया, वो किया, उसके बाद हो सकता है कुछ ही घंटों में या अगले दिन आपके पास फिर मैसेज आएगा ब्लैकमेलिंग का। ये कहा जाएगा कि वो जो आप वीडियो में कर रहे थे, वो जो आप सेक्स चैट कर रहे थे या सेक्स एक्ट कर रहे थे, वो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा, पूरी दुनिया को दिखा दिया जाएगा, वरना आप इतने पैसे दीजिए। चूँकि हमारे देश में आज भी सब संस्कृति होती है, इस चीज़ से लोगों को बहुत डर होता है, इसलिए वो लोग फिर पैसा देना शुरू कर देते हैं और फिर इसका कोई अंत नहीं है।
हैं। सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे मामले यूपी में भी आए हैं, इंडिया के और दूसरे क्षेत्रों में भी आए हैं, दूसरे स्टेट में भी आए हैं। यहाँ तक कि तो यूपी के एक अधिकारी हैं, वो भी इस मामले में फंसे हुए हैं। हालांकि उन्होंने इसकी एफआईआर करा दी है और जांच चल रही है। तो दोस्तों, ये पूरा एक सेटअप लगाया जाता है लड़की की तरफ से, और अगर आप इसमें फंस जाएंगे तो पूरी तरह से आप हनी ट्रैप के चक्कर में आ जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर इस ट्रैप से बचा कैसे जाए, क्योंकि एक ये मानव कमज़ोरी है कि और ख़ासकर आदमियों की होती है कि कहीं पे भी इस तरह की अगर कोई लड़की बात करती है, महिला बात करती है, तो वो बहुत जल्दी इस चीज़ पे फिसल जाते हैं, इस हनी ट्रैप में फंस जाते हैं, और शायद इसी का फ़ायदा जो सामने वाली लड़कियां हैं या जो औरतें हैं वो उठाती हैं। तो एक बात तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है, वो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास इस तरह का कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है किसी लड़की की या महिला की, तो पहले तो ये देख लीजिए कि क्या वो आपके जानने वाली हैं। अगर वो जानने वाली हैं तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जानने वाली नहीं भी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो जानने वाला हो वही रिक्वेस्ट भेजता हो, तो पहले आप उनके पूरे प्रोफाइल का स्कैन करिए। और विश्वास मानिए दोस्तों, अगर आप पूरा स्कैन करेंगे प्रोफाइल को, किसी भी प्रोफाइल को, तो आपको इतना पता चल जाएगा कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, हज़ारों की तादाद में फ्रेंड्स होंगे, उनके हज़ारों की तादाद में पोस्ट होंगी, वो पोस्ट कई तरह की हो सकती हैं, उससे भी आपको पता चल जाएगा। कहने का ये मतलब है कि अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा भी इस चीज़ से बच के चलने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो प्रोफाइल है ये सही में ये लड़की है या नहीं है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप किसी भी लड़की या महिला से बात करते हैं तो केवल उसी मर्यादा में, उसी दायरे में रह के बात करिए जो कि एक दोस्ती का दायरा होता है। उससे आगे जाने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। उससे अगर आप ऊपर जाएंगे और अगर आप सामने वाले को नहीं जानते हैं तो हनी ट्रैप में फंसने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए बिल्कुल भी जो बातों का दायरा है, बातों की मर्यादा है, उसको ध्यान में रखिए, खासकर तब जबकि आप सामने वाले को ना जानते हों। उसके बाद अगर कोई भी लड़की अपनी तरफ से ये कहती है कि हमें सेक्स चैट करनी है या मेरे साथ सेक्स करोगे, तो साफ तौर पे तुरंत समझ जाइए कि ये सब प्रोफेशनल ग्रुप का काम है, ये हनी ट्रैप ही है। क्योंकि कोई भी लड़की या कोई भी महिला इस तरह से, कम से कम हमारे देश में तो, सामने आकर नहीं कहेगी खुद से कि आप हमारे साथ सेक्स करोगे या सेक्स चैट करोगे। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर इतना सब करने के बावजूद ये होता है कि आप फिर भी फंस जाते हैं, गलती हो जाती है, क्योंकि देखिए हम सब इंसान हैं, कहीं ना कहीं किसी से भी गलतियां हो सकती हैं। उस गलती को सुधारना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस गलती से बचना, आगे ना करना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर कोई ऐसी गलती हो भी जाती है तो उस ब्लैकमेल में फंसने की जगह, उसको पैसे देने की जगह, सबसे पहले आप पुलिस में जाइए और एफआईआर दर्ज कराइए। मैं जानता हूँ आपके मन में सबसे पहले ये आएगा कि अरे अगर ये बात सामने आ गई, दुनिया के सामने आ गई, मेरे जानने वालों के सामने आ गई, तो क्या होगा, नहीं होगा, ऐसा वैसा, ये सारी बातें आपके दिमाग में आएगी। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। तो साहब, लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, और लोगों को अगर कहना ही होगा तो वो कहते रहेंगे। इसलिए उस बात से बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप अपने आप को सुरक्षित करिए। सबसे पहले पुलिस के पास जाइए, वहाँ पे बाकायदा एफआईआर दर्ज कराइए। आईपी एड्रेस से सब पता चल जाता है कि भेजने वाला, जो मैसेज भेजने वाला है, वो कहाँ से भेज रहा है, उसका एड्रेस क्या है, एक एक चीज़ उसके बारे में पता चल जाती है। साइबर सेल वाले सब पता कर देते हैं। इसलिए इससे बचिए। सबसे पहले पुलिस के पास जाइए, वहाँ पे अपनी एफआईआर दर्ज कराइए, उसकी जांच कराइए, और उसके बाद जो पुलिस कार्रवाई करती है वो तो आगे करेगी ही करेगी। लेकिन आप इससे बच के रहिए, बिल्कुल भी उनकी बातों में मत आइए। और अगर गलती से आ भी जाते हैं, मानव कमज़ोरी होती है, उसकी वजह से हो भी जाती है गलती, तो फिर भी उसकी बिल्कुल फंसने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मत सोचिए कि क्या कहेंगे लोग और क्या होगा। बिल्कुल पुलिस के पास जाके अपने आप को सुरक्षित करिए। आपका जो पैसा है वो मत लुटाइए, क्योंकि उसका फिर कोई अंत नहीं है। आप लुटाते जाएंगे पैसे और वो लोग आपको ब्लैकमेल करते जाएंगी। इसलिए ये पूरा वीडियो बनाने का जो मकसद था वो यही था कि आपको बता सकूं कि किस तरह से फेसबुक पर इस समय ये गैंग सक्रिय है और हनी ट्रैप का मामला चल रहा है, और किस तरह से आपको इन सब से बच के चलना है। इसी तरह के और भी वीडियोस, और जिस तरह के आपको पता है टॉकिस्तान में अलग अलग मुद्दों पे वीडियोस बनते रहते हैं, तो उसी तरह के हम बनाते रहेंगे। आपसे बस एक ही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ और हम आपके लिए और भी इस तरह के वीडियोज़ लेके आएँ। चलिए फिर, तब तक अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।